पुलिस और राज्यों से बेहतर थी, लेकिन इधर मेरे कपड़े फाड़ने का इशू नहीं है। कपड़े तो धक्का मुक्की में फट जाते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू ये है कि हमारा पुलिस प्रशासन महिला अपराध पर नकेल क्यों नहीं कस पा रहा है। एक तरफ आप महिला अपराध में बढ़ोतरी देख रहे हैं, हमसे क्या अपेक्षा की जाती है? एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते, एक महिला होने के नाते, क्या हम घर बैठ जाएं? क्या हम प्रतिकार भी ना करें? क्या हम इन बातों का विरोध भी ना करें? छोटी छोटी बच्चियों की अस्मिता लूटी जा रही है, वो भी सत्तारूढ़ दल के नेताओं के द्वारा लूटी जा रही है। तो अपराधों को आप देखना नहीं चाहते, इशू को आप एड्रेस नहीं करना चाहते। जब कहीं फोड़ा या मवाद हो जाता है तो उसका इलाज कराया जाता है, लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन, हमारी राज्य सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि प्रदेश में अपराध हो रहे हैं और वो अपराधों को रोक नहीं लगा पा रहे हैं, उनमें नकेल नहीं कस पा रहे हैं। वो इसको इशू ही नहीं समझते, इसको मुद्दा ही नहीं समझते। लगातार डीजीपी कह रहे हैं हम पर भरोसा रखिए। कैसे भरोसा रखें आप पर? सत्तारूढ़ दल अपने नेताओं को संरक्षण दे रहा है। अंकिता भंडारी को हम आज तक न्याय नहीं मिल पाया 2 साल में। उस महिला विधायक का आपने कुछ नहीं बाल बांका किया, जिसने साक्षर सबूत नष्ट कर दिए। सार्वजनिक रूप से वीडियोज उपलब्ध हैं कि वो बुलडोजर चला रही है उस रिजॉर्ट में जहां वनंतरा के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या हो गई। एक बड़ा क्राइम है, गंभीर क्राइम है साक्षर सबूतों को नष्ट करना। बाल बांका नहीं हुआ उस महिला विधायक का, तो आंखों देखी मक्खी हम कैसे निगल लें? इशू बड़ा ये है, मेरे कपड़े फटना तो बहुत छोटा इशू है। अगर हम विरोध करते हैं, हम सड़कों पर उतरते हैं तो हमारा यह हश्र किया जाता है। तो आधी महिलाएं दुष्कर्मों से नहीं बच रही हैं। जो महिलाएं उन दुष्कर्मों का विरोध करेंगी, उनका मनोबल तोड़ने के लिए उनके साथ ये किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं धामी जी को संवेदनशीलता दिखाने की ज़रूरत है। दूसरे प्रदेशों में दर दर भटकने के बजाय अपने प्रदेश की स्थिति सुधारने की ज़रूरत है। और मुझे महसूस होता है कि मैं तो खास करके टारगेट की जाती हूँ। मुझ पर सत्तारूढ़ दल के लोग FIR दर्ज कराते हैं। मैं आज तक दर्जन भर FIR लेकर गई हूँ, मेरी FIR कोई दर्ज नहीं करता। हमारी बस तहरीर लेकर रख ली जाती है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती, FIR तक दर्ज नहीं होती हमारी। और 78 साल हो गए आज़ादी को, अभी तक हमको एक फेयर और फ्री पुलिस नहीं मिल पाई है, पुलिस प्रशासन नहीं मिल पाया है। सत्तारूढ़ दल के एजेंट की तरह या उनके प्रवक्ताओं की तरह पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। तो हमें न्याय कब मिलेगा? मेरे घर पर रात को 1 बजे पुलिस भेज दी जाती है बिना महिला पुलिस के साथ। तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो खासकर टारगेट बन रही हूँ। लेकिन मैं अगर इस संघर्ष में कुर्बान भी हो जाऊं वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी बच्चियों के लिए रहने के लिए समाज तो बनाइए। कहीं सुरक्षित नहीं है बच्चियां, बस में सुरक्षित नहीं है, बाजार में सुरक्षित नहीं है, थानों में सुरक्षित नहीं है। उड़ीसा कांड देख लीजिए, न दिन में सुरक्षित है, न रात में सुरक्षित हैं, न अपने घरों में सुरक्षित हैं, न आपके नेताओं में सुरक्षित हैं। तो ऐसे में आखिर कहाँ लेकर जाएं हम अपनी बच्चियों को? ये समझ से परे है। ये जो स्थितियाँ बद से बदतर हो रही हैं। NCR भी कह रहा है उत्तराखंड 9 हिमालयी राज्यों में नंबर 1 बन गया अपराधों में। 4 धामों का प्रदेश, भोले भाले लोगों का प्रदेश, आज महिला अपराध में नंबर 1 बन गया। और आप लगातार धर्म खोजते हैं अपराधों में। ये मुकेश बोरा दूसरे धर्म का है क्या? भगत सिंह बोरा दूसरे धर्म का है क्या? महेश नेगी दूसरे धर्म का था क्या? संजय कुमार दूसरे धर्म का था क्या? सुरेश राठौर दूसरे धर्म का था क्या? ये सैनी जो हरिद्वार भादराबाद में 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप करके उसकी निर्मम हत्या कर रहा था, ये अल्पसंख्यक समुदाय का है क्या? तो मुख्यमंत्री जी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, समाज में नफरत बांटने के बजाय, समाज को बांटने के बजाय, उसमें धर्मांधता फैलाने के बजाय आप अपराध को नकेल कसिए। समाज का भरोसा खोते जा रहे हैं आप, उत्तराखंड का भरोसा खोते जा रहे हैं। लोग कहने लग गए हैं कि भाजपा दल नहीं दलदल है। भ्रष्टाचार में आप लोग आकंठ डूबे हुए हैं। कोई अपना मंत्री देख लीजिए, कोई अपना विभाग देख लीजिए, कोई विभाग जो है भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। ये प्रदेश आपने नरक बना दिया, रहने लायक नहीं छोड़ा है। लोग सुरक्षित प्रदेश सोचकर उत्तराखंड आते हैं। यहाँ टूरिस्टों के साथ क्या हो रहा है, यहाँ की सड़कों के साथ क्या हो रहा है, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ क्या हो रहा है, यहाँ स्कूलों में बच्चियाँ सेफ नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे कपड़े फटना या मेरे साथ जो कुछ हुआ उसको मैं कतई मुद्दा नहीं बनाना चाहती थी, ना बनाना चाहती हूँ। मुद्दा है बच्चियों के साथ दुष्कर्म। छोटी छोटी बच्चियाँ, हम सब माएँ हैं, हमारे अंदर भी दिल है। इन नेताओं के अंदर पता नहीं कौन सा पत्थर दिल है।